नमस्कार। आइए जानते हैं आज क्यों मनाया जाता है होली का त्योहार। हम सब होली के त्योहार को जानते हैं। रंगों के त्योहार से एक दूसरे को मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, रंग लगाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे है एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी। ये कहानी है होलिका की कहानी। ये कहानी है प्रहलाद की कहानी और ये कहानी है हिरण्यकश्यप की कहानी। तो प्राचीन काल में एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, बहुत ही अत्याचारी राक्षस था। उसकी प्रजा उससे बहुत परेशान थी। एक दिन उसको एक वरदान मिल जाता है, जिसमें वो वरदान में मांगता है कि उसको कोई भी मार ना सके, ना दिन में ना रात में, ना कोई अस्त्र ना शस्त्र, ना इंसान ना भगवान, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना जमीन पे ना आकाश पे। ऐसा वरदान पाने के बाद वो अपने आप को भगवान समझने लग गया और अपनी प्रजा को बोलता था कि सिर्फ मुझे ही पूजो, विष्णु जी की पूजा ना करें। लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद, वो था विष्णु जी का प्रिय परम भक्त। उस पे विष्णु जी की कृपा दृष्टि थी। तो जब जब उसने ये जाना कि उसका खुद का पुत्र उसके अगेंस्ट जाके विष्णु जी की पूजा कर रहा है, तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने खुद के पुत्र को मारने की कोशिश करी। एक बार उसको पहाड़ से गिराने की कोशिश करी, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार उसको खाई में गिरा दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसको गुस्से वाले हाथियों के आगे फेंक दिया कि वो उसको कुचल के मार देंगे, लेकिन विष्णु जी की कृपा होने की वजह से उसको कुछ नहीं हुआ। उसको कमरे में बंद कर दिया जहरीले सांपों के साथ, लेकिन फिर भी वो उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो उसकी बहन का नाम था, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि वो कभी जल नहीं सकती, क्योंकि उसको ऐसी एक चादर, एक शॉल मिली हुई थी वरदान में, जिसको ओढ़ने से उसका शरीर कभी जल नहीं सकता था। तो उसने अपनी बहन के साथ मिलके ये योजना बनाई कि प्रहलाद को वो अपनी गोद में बिठा के अग्नि पे बैठेगी, ताकि उसका बच्चा जल के भस्म हो जाए। ऐसा ही होता है। वो प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाती है और अग्नि पे बैठ जाती हैं और अपने ऊपर वो चादर ओढ़ लेती हैं। हवा का रुख बदलता है, क्योंकि विष्णु जी की कृपा से हवा रुख चेंज कर लेती है और वो चादर प्रहलाद को कवर कर लेती है और होलिका जल के भस्म हो जाती है। इसीलिए मनाया जाता है होलिका का त्योहार, होलिका दहन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में भगवान श्री विष्णु अपना नरसिम्हा अवतार लेके, जिसमें वो आधे जानवर, आधे शेर, आधे मनुष्य का रूप, घर की चौखट पे, जो कि ना अंदर हुआ ना बाहर, उसको हिरण्यकश्यप को अपनी लातों पे बिठा के अपने नाखूनों से उसको मार डालते हैं। इसीलिए मनाया जाता है होली का त्योहार। होलिका जलाने के अगले दिन मनाया जाता है होली का त्योहार, और इसके पीछे बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि हमेशा बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। तो आप भी अपने परिवार के साथ ये त्यौहार मनाइए, अपने बच्चों को इस त्यौहार के बारे में शिक्षा दीजिए और होलिका दहन में जाके अग्नि में जो जो वस्तुएं शुभ होती हैं वो ज़रूर डालिएगा। आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये दिन बहुत शुभ रहे। नमस्कार।